Good evening everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss about the Q3 updates of the Titan Company Limited as well as the Kalyan Jewellers. So why we are discussing these two companies is because these companies are growing at a very faster rates and specifically Kalyan Jeweler. इसके बारे में तो कहना ही क्या है क्योंकि कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर हर एक क्वार्टर में अबाव 35% की ग्रोथ वो दिखा रहा है और इसके बारे में मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में भी मेंशन किया है कि ज्वेलरी स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ है. जैसे बाकी सेक्टर्स में माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर्स हो, फाइनेंशियल्स हो, बैंक्स हो, वहां पर उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ज्वेलरी स्पेस में कोई भी कंपनी आप उठा लो, हालांकि वो रिटेल कंपनी हो, कल्याण ज्वेलर जैसी या पीएनजी जैसी, और B2B कंपनी हो जिनको वो डिज़ाइन बनाने का काम करती है, फॉर एग्जांपल स्काई गोल्ड. सो उन सारी कंपनियों में बहुत तगड़ी ग्रोथ आ रही है. तो उसको समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे. Q3 के अपडेट्स क्या है, स्टोर एडिशन किस तरीके से हो रहा है और अगले आने वाले समय में क्या उनका स्टोर एडिशन का प्लान है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. तो Q3 में जो कल्याण ज्वेलर्स के अपडेट आए हैं, 39% की ग्रोथ उन्होंने की है YY लेवल के ऊपर. मतलब ये फाइनेंशियल क्वार्टर जो था Q3 FY25 कंपेयर टू द Q3 FY24, यहाँ पर 39% की सेल्स की ग्रोथ हुई है. और आप अगर देखोगे इस पूरे क्वार्टर में दे हैव डन 41% इंडिया ऑपरेशन की ग्रोथ हुई है और मिडिल ईस्ट में 22% की ग्रोथ हुई है. दे हैव ओपनड 1 न्यू स्टोर इन यूएसए. उनका ये प्लान पहले से ही था. फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यूएसए में 4-5 नए स्टोर्स वो खोलेंगे, जिसमें एक स्टोर अभी इस क्वार्टर में उन्होंने खोला है. हालांकि आप देखोगे कल्याण का जो मिडिल ईस्ट का जो डिवीजन था, वहाँ के 36 स्टोर्स है कल्याण के, तो वहाँ पर ग्रोथ का परसेंटेज हर क्वार्टर में मैं देख रहा हूँ 10-11% से ग्रो करता था. लेकिन गुड न्यूज़ इज दिस क्वार्टर में दे हैव ग्रोन बाय 22% विच इज़ कमांडेबल. और इंडिया ऑपरेशन जो चलता ही जा रहा है, 41% की ग्रोथ देखी गई है. लास्ट क्वार्टर में भी 37% की ग्रोथ थी. इस क्वार्टर में भी वो ग्रोथ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. उसका रीज़न दिया है कि दिवाली इस क्वार्टर में थी, फेस्टिव सीजन्स था पूरी तरह से, धनतेरस, और वो दिवाली का पूरा वीक था. उसके बाद बहुत सारा वेडिंग सीजन भी वहाँ पर था, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है कल्याण जैसे कंपनी के लिए. और कल्याण जो अपने स्टोर एक्सपांशन को जिस तरीके से ऐड कर रहा है वो भी बहुत कमांडेबल है. आप अगर देखोगे कल्याण के जो अभी 349 स्टोर्स है इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब मिला के, जिसमें 256 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली स्टोर्स इंडिया में है और इनके जो 36 स्टोर्स हैं मिडिल ईस्ट में है. एक यूएसए में अभी नया ऑपरेशन उन्होंने खोला है. सो यूएसए का पहला स्टोर उन्होंने खोला है. दे वांट टू ओपन द 4-5 न्यू स्टोर्स इन यूएसए गोइंग फॉरवर्ड. और बाकी जो 59 स्टोर्स है, इनका जो डिजिटल फर्स्ट ज्वेलरी का जो ब्रांड है उसके ऑफलाइन वो स्टोर्स खोल रहे हैं, जिसका नाम है कैंडियर. तो कैंडियर के भी उनका प्लान है कि दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 59 स्टोर. सो टोटल दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 349 स्टोर्स और इस स्टोर्स को वो हर साल ऐड ही करते चले जा रहे हैं. तो आप अगर देखोगे, यहाँ पर मैंने स्लाइड प्रेजेंट की है तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड. तो कल्याण हैज़ लॉन्च्ड 24 कल्याण शोरूम्स इन दिस क्वार्टर. तो अभी तक उनका प्लान था, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि दे विल ओपन 80 स्टोर्स कल्याण के और 50 स्टोर्स ये जो कैंडियर करके उनका जो डिजिटल फर्स्ट ज्वेलरी का ब्रांड है उसको 50 खोलेंगे. तो टोटल 130 स्टोर्स खोलने का प्लान उन्होंने साल के शुरुआत में किया था. इसमें से 49 स्टोर्स वो H2 तो खोल ही चुके थे और 24 स्टोर कैंडियर के खोले थे. मतलब लगभग आप मना लो कि if you can calculate about like 49 प्लस वो 24, तो मतलब 74-75 स्टोर्स तो वो H2 तक खोल गए थे. और उनका जो प्लान था, एनुअल प्लान 130 स्टोर्स खोलने का, उसको भी वो सरपास करने के कगार पे है. एंड दैट इज़ वेरी कमांडेबल बिकॉज एज ए इन्वेस्टर वी वांट आवर कंपनीज टू रिवाइज अवर गाइडेंसेस फॉर अस टू मेक द मनी. बिकॉज कोई कंपनी अगर अपने स्टोर्स को ऐड कर रही है, अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ा रही है, अपनी सेल्स को कंसिस्टेंटली बना पा रही है, तो स्टॉक के परफॉर्मेंस में आपको ये चीज़ दिखेगी. आप अगर देखोगे कल्याण का स्टॉक, वहाँ पे पी एक्सपांशन भी हुआ है, पी रेटिंग भी हुआ है वहाँ पर, इसलिए वो अभी 125 के पी के ऊपर अवेलेबल है. और वहाँ पर रेवेन्यूज़ की ग्रोथ कंसिस्टेंटली वहाँ पर आ गई है. ठीक है, आप अगर देख रहे हो कि इंडिया जो ऑपरेशन है 41% से बड़ा है, इंडिया के छोड़ के जो मिडिल ईस्ट का ऑपरेशन है वो 22% से बड़ा है. तो दैट इज ऑल्सो कमांडेबल थिंग. और SSSG जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 24% से बड़ा है. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ
बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब आपका जो नया सेम स्टोर एग्जिस्टिंग स्टोर है वो 24% से बढ़ा रहा है और नए स्टोर आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पूरा वॉल्यूम का गेम खोलेगा। मतलब कल्याण जो है वो साउथ इंडिया बेस्ड एक ज्वेलरी कंपनी थी, अभी वो साउथ इंडिया से होके पूरा पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। एंड इन डेज टू कम आई थिंक दे विल ओवरपास द स्टोर एडिशन ऑफ द टाइटन, दैट्स द प्लान दैट दे हैव। टाइटन हैव अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 3240 स्टोर्स, कल्याण एज ऑफ नाउ हैज 349 स्टोर्स, जिसमें से 256 स्टोर्स इंडिया ऑपरेशंस में है, बाकी उनका 59 स्टोर्स कैंडियर के हैं और 36 मिडिल ईस्ट में है और यूएसए में एक उनका स्टोर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एन माइंड दैट दिस कंपनी फ्रॉम द लास्ट 5, 6, 7 quarters consistently growing above 35%. Their guidance of expanding their businesses, I mean the store expansion is revising day by day. 130 स्टोर्स खोलने का उनका वादा था, जिसमें से लगभग 100 तो अभी तक वो खोल ही चुके हैं। नाउ दे हैव अ Q4, so they will easily surpass the guidance which they have given इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आप अगर देखोगे SSSG जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% की ग्रोथ कर रहा है। मतलब फुटफॉल अच्छा है, वहाँ पर जो बंदा वहाँ पर आ रहा है उसका कन्वर्जन रेट अच्छा है, जो एग्जिस्टिंग स्टोर ओपन हो रहा है उसका भी 12-15 महीने में मैच्योरिटी हो रहा है, ब्रेक इवन पे वो आ रहा है। एंड वाई देर इज अ ह्यूज डिमांड इन कल्याण और ओवरऑल इन ज्वेलरी प्लेस इज बिकॉज लाइक दिवाली था Q3 में, वहाँ पर फेस्टिव सीजन भी था और ये आपका वेडिंग सीजन भी था और हाई गोल्ड वैल्यू है, तो जिसकी वजह से इस सेक्टर्स में पूरी ग्रोथ है। कल्याण, PNG ये जो रिटेल स्पेस में काम करने वाली कंपनी है जहां पर 35-40% की ग्रोथ है। B2B कंपनी जो है वो उससे भी ज्यादा ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल स्काई गोल्ड, इट्स लाइक रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग बाय 100%. So we as an investor we would want our companies in a portfolio who is doing consistent basis के ऊपर परफॉर्मेंस चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि Q3 के अपडेट कैसे थे। तो Q3 में रेवेन्यूज का अच्छा था, स्टोर एडिशन के नंबर अच्छे थे। आप अगर देखोगे मिडिल ईस्ट जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था वहां पर 22% की ग्रोथ उन्होंने की है। नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट they have opened 23 Candier stores in this quarter as well, so which is commendable thing. And going forward in Q4 में they will add 30 new stores for the Kalyan Jewellers and they are saying that they will add 15 new stores for the Candier. So mota moti I think they will achieve their guidance which they have given in the start of the year. Now coming back to the very important aspect of the Kalyan, like the next year their plan is to open 170 stores. FY25 में their plan was 130 and they are easily achieving it. Next year their pace of growth of addition of the stores is also expanded. They are trying to open 170 new stores. So उससे क्या होगा, आपके ये जो कंपनी है वो साउथ इंडिया से शुरू हुई थी, अभी उनको नॉन साउथ इंडिया में बहुत अपना प्रेजेंस बनाना है, पैन इंडिया को जाना है। तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, 75 स्टोर्स खोलेंगे नॉन साउथ इंडिया में और बाकी साउथ इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में वो अराउंड 15 स्टोर्स खोलेंगे और 80 स्टोर कैंडियर उनका जो डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म का जो ब्रांड है उसके वो 80 स्टोर्स खोलेंगे। तो टोटल 170 स्टोर्स का उनका अभी प्लान है। सो दिस प्लान we need to always track how this plan is going, how the capex is going, how the margins are there. हालांकि Q3 के जो अपडेट्स आते हैं वहाँ पर मार्जिन के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है, कितने स्टोर्स उन्होंने खोले हैं, रेवेन्यूज़ के नंबर्स कैसे थे, कैंडियर्स के रेवेन्यूज़ के नंबर्स कैसे थे, वो इसमें दिखाया जाता है। आप अगर देखोगे Candier, which is their brand which has been grown by 89%. That is also one of the great things in terms of Kalyan. तो थोड़ा बहुत आते हैं कि कल्याण में इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों आ रही है, क्योंकि कल्याण में क्या किया है कि अपने मॉडल को बदला है, एसेट लाइट मॉडल के ऊपर चले गए हैं। पहले वो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड ये जो मॉडल है उसके ऊपर वो काम करते थे, लेकिन इस मॉडल को उन्होंने चेंज किया और फ्रेंचाइजी ओन कंपनी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल बना दिया है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लो कि कोई स्टोर्स उनको खोलना है तो उसका लोकेशन क्या होगा, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनकी सैलरीज, ये सब कल्याण देखता है। मतलब ये कंपनी फिर भी ऑपरेट कर रही है, उन लोगों में कौन सा सेल्स मैनेजर होगा, उसको ट्रेनिंग क्या दी जाएगी, वहाँ की लोकेशन क्या होगी, वो सारा चीज़ वो कल्याण लेता है। लेकिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया, उस स्टोर का मेंटेनेंस हो गया,
ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रेंचाइजी जो नया आ रहा है उनके साथ जोड़ने के लिए, वो फ्रेंचाइजी जो है वो उसका अहमियत लेगा। इसकी वजह से ये जो इन्वेंटरी में जो इशू होता है उनको, क्योंकि कल्याण का जो मॉडल है वहाँ पर क्या है, बहुत सारी गोल्ड की इन्वेंटरी रखनी पड़ती है, बाद में उसको सेल भी करना पड़ता है एग्रेसिवली। अगर इन्वेंटरी में ज़्यादा माल रहा और डिमांड नहीं आई तो आपकी इन्वेंटरी में बहुत ज़्यादा पैसे अटके रहेंगे, तो वो भी एक इशू होता है। इसीलिए इनका एसेट लाइट मॉडल अभी हो गया है। तो पहले कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड में सब कुछ तो कल्याण करता था, अभी ये कल्याण नहीं करता है। अभी उसने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज को अपनी फ्रेंचाइजी दे गई है और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर जो स्टोर एडिशन का उनका जो प्लान है उसके लिए अभी उनके पास बहुत सारे LOI आ चुके हैं। देर आर मोर पीपल हु वांट टू एसोसिएटेड विद द ब्रांड ऑफ कल्याण एज अ फ्रेंचाइजी ओनर एंड दे वांट टू एसोसिएटेड विद इट। वो कल्याण के लिए भी अच्छा है, थोड़ा एसेट लाइट मॉडल हो जाता है, इन्वेंटरी का मेंटेनेंस का खर्चा उसको उठाना नहीं पड़ता है, और जो वो स्टोर लेते हैं उसको अपने नाम पे लेते हैं और उसको सबलीज करते हैं फ्रेंचाइजीज को, क्योंकि उनका कहना है कि बाद में जाके अगर फ्रेंचाइजी ने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, वो फ्रेंचाइजी चला गया, सो दे डोंट वांट टू रिमूव द लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ज्वेलरी शॉप। वो थोड़ा अगर भीड़ वाला इलाका है, वहाँ पर फैमिलीज बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर गेटिंग अ रेवेन्यू इज़ मच मोर ईजियर। और इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमारे जो स्टोर्स है उसको हम नहीं चाहते कि किसी फ्रेंचाइजी बाद में अगर बंद करेगा तो हमारा वो लोकेशन एडवांटेज चला जाए, इसलिए ये खुद उसका लीज लेते हैं और उसको सब लीज करते हैं अपने फ्रेंचाइजीज को। तो एसेट लाइट मॉडल की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारा फायदा कल्याण को हुआ है। तो कल्याण की ग्रोथ तगड़ी है, नो डाउट, फैंटास्टिकली डूइंग। अभी कॉनकॉल को पढ़ना पड़ेगा, कॉनकॉल जब आएगा तो आई विल मेक एन वीडियो अबाउट इट, बट दिस इज फैंटास्टिक न्यूज। ओनली थिंग इज द वैल्यूएशन इज वेरी हाई। इफ देर इज एनी डिप्स इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज देन आई थिंक इट्स अ good choice for this company. No buy and sell recommendations. If you like my videos then please like, share and subscribe, and I'm happy to receive any kind of comments and suggestions for my videos or for any stock that you would like to highlight me from my side. Now going back, just we will go through about Titan's numbers. तो टाइटन ने भी अपने Q3 के अपडेट दिए हैं। तो टाइटन ने 24% की ग्रोथ की है, जिसमें से ज्वेलरी उनका जो मेन 90% ऑफ द रेवेन्यू ये जो टाइटन का आता है वो आता है ज्वेलरी स्पेस से। इसीलिए हालांकि टाइटन में बहुत सारे डिवीजन हैं, उनका आईवीआर का डिवीजन है, उनका लाइफस्टाइल का डिवीजन है जिसको वो इमर्जिंग बिजनेस बोलते हैं, उनका वॉचेस और वेरिएबल्स का एक डिवीजन है और ज्वेलरी का डिवीजन है। लेकिन इस पूरे टाइटन के बिजनेस में 90% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ आती है वो अपने ज्वेलरी से आती है, इसीलिए ज्वेलरी को देखना इंपॉर्टेंट है। तो ज्वेलरी में जो उनकी ग्रोथ है वो 26% की है। अप्रॉक्सीमेटली 69 स्टोर्स हैव एडेड इन दिस क्वार्टर। इनका जो ब्रांड है कैरेट लेन, उसको भी जोड़ के आप अगर देखोगे तो उन्होंने अच्छे खासे स्टोर्स भी इसमें ऐड किए हैं। तो 3240 स्टोर्स हैं इनके, जिसमें से 1150 उनके ज्वेलरी के शॉप्स हैं, और बाकी जो है उनके आईवीआर्स और उनके जो स्मार्ट वॉचेस, ये जो भी सेल वो करते हैं लाइफस्टाइल में, वो उनके हैं, और कैरेट लेन भी ऑब्वियसली है। तो आप अगर कंपेयर करोगे कल्याण के साथ, तो कल्याण के 349 स्टोर्स हैं और 3240 स्टोर्स ये टाइटन के हैं। सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द टू, एंड दैट्स व्हाई देयर इज इट इज अ स्मॉल प्लेयर। 74,000 मार्केट कैप की जो कंपनी है कल्याण, लेकिन 3 लाख के ऊपर मार्केट कैप की कंपनी है टाइटन। तो कल्याण का बेस छोटा है और टाइटन का बेस बड़ा है। सो कोई अगर बेस इतना ज़्यादा होता है, सो इट्स हाईली डिफिकल्ट टू अचीव अ सेल्स ग्रोथ लाइक द कल्याण। लेकिन एज ए इन्वेस्टर वी डोंट ट्रस्ट अबाउट कितना घोड़ा कितना छोटा है, घोड़ा कितना बड़ा है, हमें घोड़ा तेज दौड़ना चाहिए। और अगर ज्वेलरी स्पेस में आप देखोगे, रिटेल ज्वेलरी की बात है, तो पीएनजी ने लास्ट टाइम Q2 में 47% की सेल्स ग्रोथ की थी, और कल्याण ने 37 की थी, और 25 की थी टाइटन ने। तो टाइटन के कंपैरेटिवली कल्याण जो है 1.5 टाइम्स हमेशा आगे बढ़ता है। अभी भी आप देखोगे टाइटन की जो ग्रोथ आपको यहाँ पर दिख रही है वो 24% की है, ज्वेलरी में 26% की है, लेकिन कल्याण बढ़ रहा है अराउंड 39% से। तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई है, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। द ज्वेलरी प्लेस 26%, वॉचेस एंड वेरिएबल्स में 15% की ग्रोथ रही है, आई केयर में 18% की ग्रोथ रही है, इमर्जिंग बिजनेसेस जो उनके फ्रैग्रेंस है, स्किन वाला जो एक फ्रैग्रेंस आता है उसको वो बेचते हैं, वहाँ पर 5% की ग्रोथ है, और टोटल ग्रोथ देखोगे कैरेट लेन की 25% है। सो ओवरऑल आप देखोगे 24% की नेट ग्रोथ है। और इन्होंने भी यही कहा है कि दिवाली और फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन की वजह से देयर इज अ हाई ग्रोथ इनटू इट।
there is a one notable things to admire here is like there is a growth of 48% in the gold coins. Now you know that धनतेरस धनतेरस थी इस क्वार्टर में, और जिसकी वजह से लोग हैप्पी टू बाई दिस गोल्ड कॉइन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और गोल्ड के प्राइस ऊपर ही चले जा रहे थे, तो वहां पर तगड़ी ग्रोथ दिखी गई है। वहां पर उनका जो कैरेट लाइन ब्रांड है वहां पर 21% की ग्रोथ है। तो स्टडेड ज्वेलरी में भी बहुत ज़्यादा फायदा और ग्रोथ वहां पर दिख रही है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, स्टडेड रेशियो इंपॉर्टेंट फॉर द ज्वेलरी, ऑल ज्वेलरी बिजनेसेस, रिटेल ज्वेलरी स्पेसिफिकली, क्योंकि डायमंड आप बेचते हो वहां पर मार्जिन ज्यादा रहता है, और गोल्ड आप बेचते हो तो मार्जिन कम रहता है। गोल्ड ये थोड़ा सा वॉल्यूम का गेम है, डायमंड जो है वहां पर मार्जिन ज्यादा आता है, तो स्टडेड रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है। और नॉर्मली ये जो टाइटन है इसका स्टडेड रेशियो ज्यादा रहता है, तो ये देखना है आपको। और इन्होंने भी यूएस में अभी स्टोर्स खोले हैं। आई थिंक 24 न्यू स्टोर एडिशन इन इंडिया, 11 स्टोर्स एडेड फॉर तनिष्क एंड 13 स्टोर्स एडेड इन मिया। आप अगर देखोगे ज्वेलरी में तो ग्रोथ है ही, जैसे मैंने कहा वॉचेस और वेरिएबल में भी अराउंड 13% की वाई ग्रोथ है। तो वॉचेस में उन्होंने कहा है कि जो अर्ली सेगमेंट है और मिड सेगमेंट है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ, वहाँ पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एक्सपेंसिव वॉचेस हैं वहाँ पर थोड़ी अच्छी ग्रोथ है। तो उन्होंने कहा है कि दी अर्ली सेगमेंट वॉचेस, मतलब जो 500 के वॉच होते हैं 1000, 1200, 1500 में, वहाँ पर 20% की डिक्लाइन है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हाई एक्सपेंसिव वॉचेस का जो चीज़ है वहाँ पर बहुत तगड़ी ग्रोथ है। और इन्होंने भी कुछ अराउंड 12 स्टोर्स खोले हैं वॉचेस और वेरिएबल के, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितना ज्वेलरी में होता है। आई केयर्स की बात करें तो 3 स्टोर को उन्होंने क्लोज किया है आई केयर्स में, और आप अगर देखोगे 17% की वाई लेवल की ग्रोथ है। तो इट इज़ मोटा मोटी ओके। एंड इमर्जिंग बिजनेस जो उनका स्किन का जो एक फ्रेग्रेंस है जो बहुत फेमस है, वहाँ पर 27% की ग्रोथ यहाँ पर रही है। एंड कैरेट लेन विच इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ बिन रिसेंटली डन एक्विजिशंस बाय द टाइटन, सो इट अराउंड 25% की वाई ग्रोथ वहाँ पर हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको इंटरनेट पे कहीं मिल जाएगी, लेकिन हमें ये देखना है कि आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे कि ग्रोथ कहाँ पर है और कौन सा घोड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी हमें कॉन कॉल में देखना पड़ेगा कि इनके मार्जिन प्रोफाइल क्या रहे हैं। आप अगर जाके देखोगे लास्ट Q2 में कल्याण ग्रो बाय 37%, सेनको गोल्ड जो कोलकाता बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है वो 25% की ग्रोथ की, पुणे बेस्ड ये जो PN ज्वेलरी है महाराष्ट्र से वो 47% से ग्रोथ की थी, टाइटन ने 25% की ग्रोथ की थी। तो इन चारों में रिटेल ज्वेलरी में नंबर 1 नाम आता है कल्याण का। हमें मतलब नहीं है कि कितनी मार्केट कैप है क्या है, लेकिन ग्रोथ का पेस इंपॉर्टेंट है। तो कल्याण वॉज डूइंग फैंटास्टिकली वेल। अभी PNG के नंबर्स नहीं आए हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द PNG's नंबर्स कैसे हैं। सो आई बिलीव द PNG's लुक्स टू बी अ गुड बेट for this moment in time because of the valuation is concerned, and because but there is one hangover is there, like there is a private equity and they wanted to offload their stock। तो जहाँ पर भी PNG ऊपर जाता है वहाँ से ऊपर से सेलिंग आती है। इसका रीज़न ही वही है, बिकॉज सिंपल एज दैट, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी वांटेड टू go out of the stores in initial phases। So we need to see and see that how these things are moving up। और मार्जिन प्रोफाइल को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज टाइटन जो था लास्ट टाइम उन्होंने देखा कि मार्जिन के ऊपर उनका थोड़ा सा हिट आया था, बिकॉज दे आर ऑल्सो फेसिंग द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द प्लेयर्स लाइक कल्याण, द PNGs and the so and so। सो उनके ऊपर मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया था। तो वी वुड लाइक टू सी कि मार्जिन के नंबर कैसे रहते हैं। ये जो अपडेट आते हैं इट्स लाइक कि मैच शुरू हो गई, ओपनिंग बल्लेबाज ने बहुत धुलाई करके 200 रन बनाए हैं, लेकिन एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि 50 ओवर के ऐसा ना हो जाए कि 300 में अलॉट हो जाए। तो दैट्स मेक्स एन इंपॉर्टेंट एनालॉजी हियर, and we will have to see how this all the jewelry space is growing and how the percentage of the growth is coming from। So if you like my videos then please like, share and subscribe, and comment if you have any suggestions for me। सो ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके सामने, जो फंडामेंटली Q3 के जो अपडेट्स आते हैं और हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना है, क्या करना चाहिए, कौन से घोड़े पे दाव लगाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए आगे वाला आउटलुक, तो उसको भी हम आगे वाले समय में डिस्कस करेंगे। सो आज के इतना ही था। तो कल्याण इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल, and do listen their con calls of the Q2 which is there online। You will get a lot of knowledge how the jewelry space is growing in India,
कंपैरेटिवली जो बाकी इंडिया के जो सेगमेंट्स है, जैसे फाइनेंस हो गया जहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का आपने उदाहरण देखा है, स्टॉक बुरी तरह से गया है, उत्कर्ष फाइनेंस हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इक्विटास हो गया, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है। आप अगर देखोगे कंज्यूमर स्पेस में भी नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया सबके नंबर खराब आ रहे हैं। आप अगर देखोगे बैंक्स में HDFC के Q3 की अपडेट आई है, 0.6% की ग्रोथ है, डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं है, मतलब 4-5% की ग्रोथ है विच इज निग्लिजिबल। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो देर इज ओनली वन स्पेस विच इज ग्रोइंग फैंटास्टिकली वेल, इज लाइक द ज्वेलरी स्पेस, वेदर इट इज अ रिटेल और द B2B ज्वेलरीज। सो hope you like my videos, and thanks for watching, and if you like then please like, share and subscribe. Thank you very much and thanks for watching.